हाय फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो है बैड वर्स्ट फूड कॉम्बिनेशन। जो फूड कॉम्बिनेशन हम लोग डेली करते हैं, सबसे लास्ट वाला जो है वो हम लोग नॉर्मली रोज़ करते हैं। ठीक है, सो स्टे ट्यून, मेरा वीडियो देखिए, पूरा एंड तक देखिए। यू विल फाइंड द वर्स्ट फूड कॉम्बिनेशन और ट्राई टू उसको अवॉइड करने के लिए, जो जिसके वजह से आपका पेट में ब्लोटिंग, पेट के प्रॉब्लम्स जो कम होंगे। ओके, फर्स्ट जो मेरा है वो है दही और फ्रूट। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, कोई भी दही के साथ फ्रूट वगैरह खा लेते हैं। सो ये ठीक है, प्रोटीन और कार्ब्स तो है, ठीक है, बट हमारा जो दही है ये फर्मेंटेड है। सो ये टॉक्सिक है, ये हमारा पेट को ख़राब करता है। इफ़ मतलब जो हमारा डाइजेशन है, अगर आपको दही और कोई भी फ्रूट खाना है तो एक काम कीजिए, पहले कोई भी फ्रूट खा लीजिए। ठीक है, जो सिंपल फ्रूट क्या होगा, ये आपका सिंपल कार्ब्स हो गया, तो ये आपको प्रॉपर इंसुलिन स्पाइक करेगा टाइम पे जाकर। ज़्यादा भी नहीं, आपको नॉर्मल थोड़ा बहुत फ्रूट खाना है, फिर उसके थोड़ी देर बाद आप दही खा सकते हो। इट विल बी गुड। फिर मैंने बहुत सौ को देखा है, लाइक पिज़्ज़ा, कोकोला हम लोग खाते हैं पीते हैं, तो ये भी एक सेकेंड वाला है, कोला एंड पिज़्ज़ा। ये भी एक वर्स्ट कॉम्बिनेशन है, क्योंकि हमारा जो पिज़्ज़ा है तो इसके अंदर ठीक है, चलो कार्ब्स आ गया, फिर प्रोटीन भी आ गया, अगर आप उसमें चिकन्स वगैरह ऐड वगैरह है तो ठीक है। फिर ये हमारा ये कार्ब्स आ गया, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आ गया। फिर हम लोग पीते हैं कोकोला, ये हमारा एसिडिटी का आ गया, फिर शुगर इंटेक आ गया। सो ये जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत वर्स्ट है। अगर आप थोड़ा भी अगर प्रॉपर पोर्शन से ज़्यादा में खाओगे तो आपको ये प्रॉब्लम देगा। आपको प्रॉपर आपका साइकिल, पेट का जो साइकिल होता है डाइजेशन का, वो बिगड़ जाएगा। सो अवॉइड कोला एंड पिज़्ज़ा। अगर आप कोई भी मील खाने के बाद हमको स्वीट्स चाहिए या फिर फ्रूट चाहिए तो क्या करिए, तो ये प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हमारा जो फ्रूट होता है या फिर हमारा जो स्वीट्स होता है ये बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, बट हमारा जो मील जो हम लोग खाना खाते हैं वो इतना जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है। तो हम लोग खाना खाने के बाद तो वो खाना एक क्यू में लग जाते हैं, तो फूड खाने को ही डाइजेस्ट होने में बहुत देर लग जाता है। उसके बाद जो हम लोग फ्रूट खा रहे हो तो वो वैसे ही फ्लोट होता रहता है। सो आप अगर फ्रूट और या स्वीट्स खाना है आपको, तो वो खाने के 25-30 मिनट्स पहले खा लो, फिर उसके बाद खाना खा लो। मैंने बहुत लोग को देखा है बनाना और मिल्क, लाइक बनाना और मिल्क लाइक बहुत लोग का फेवरेट है, लाइक इसमें शुगर विगर ऐड करके मस्त है। सो बनाना हमारा, आपने बनाना को देखा होगा, अगर आप बनाना ख़राब हो गया है बहुत दिनों तक तो उसमें बबल्स निकलते हैं। ठीक है, अगर आपने देखा होगा एकदम रेड होने के बाद, सो वो एक टॉक्सिक मोड में चला जाता है। सेम दो, और मिल्क जो है हमारा प्रोटीन है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ख़राब है, क्योंकि हमारा प्रोटीन रहता है, फिर उसमें मिल्क में भी शुगर होता है, फिर हमारा बनाना ये शुगर वाला है। सो ये दोनों टॉक्सिक और भी टॉक्सिक है, तो वो इज डेंजरस टू अवर स्टमक एट द बोथ एट द टाइम। सो अगर इसमें ऐड दोनों के साथ खाना है तो उसको रोज़ नहीं खाइए, कभी कभार अगर खा रहे हो तो उसमें सिनेमन ऐड करके खा लीजिए। सो हमारा फिफ्थ पॉइंट है, हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम हम ब्रेकफास्ट में, लाइक कोई भी मील खा रहे हो, ओट्स मील खा रहे हो, तो उसके साथ हम लोग जूस पीते हैं, ऑरेंज जूस। ठीक है, तो ऑरेंज जूस आ गया, विटामिन सी, इट्स एस्कॉर्बिक एसिड, वापस से एसिडी फूड आ गया, प्लस हमारा जो कार्ब्स होता है वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है हम लोग खा रहे हैं, जो बोट्स हो गया। ठीक है, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन वर्स्ट है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कार्ब है, वापस से वो टाइम लेगा डाइजेस्ट करने के लिए, और हम लोग वापस से एस्कॉर्बिक एसिड हम लोग जूस पी रहे हैं उसके साथ विटामिन सी वाला। सो अवॉइड कीजिए। अगर पहले एक काम कीजिए, आप जूस पी लीजिए, उसके बाद आप मील खा लीजिए, एक थोड़ा गैप रखिए। ठीक है, तो हमारा 6 पॉइंट है, एक दिन भर में मीट खाते हैं, चिकन खा लेते हैं या फिश खा लेते हैं, या ट्वाइस अ डे, फिर वापस से अगेन अगेन। तो ये वाला क्या होता है, हमारा बॉडी मीट प्लस मीट तो इतना प्रोटीन हो जाता है कि हमारा, और ये बहुत कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है। ठीक है, तो ऊपर से ये डाइजेस्ट हमारा बॉडी इतना नहीं कर पाता है। ठीक है, सो इतना इंजाइम्स भी बनना चाहिए जितना हम लोग पोर्शन में खा रहे हैं। सो अगर आप मीट चिकन एक ही दिन में आप अगर खा रहे हो तो उसका रेशियो रखिए, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने में उतना टाइम लगता है, तो उतना टाइम दीजिए, तो विल हेल्प यू। फिर हमारा सबसे फेवरेट स्नैक्स आता है ब्रेड एंड जाम।
सो एक तो ब्रेड हमारा सिंपल कार्ब्स हो गया, प्लस हमारा शुगर, हमारा जैम हो गया जिसमें शुगर एडेड है। तो ये दोनों खाने के बाद हमारा इंसुलिन इतना स्पाइक, बहुत तेज़ी से स्पाइक हो जाता है। सो वो तो हमारे हार्ट को प्रॉब्लम हो सकती है। सो ये दोनों आप ना खाइए तो अच्छा रहेगा, ठीक है। सो सिंपल कार्ब्स है, शुगर है, बहुत मात्रा में शुगर है, मीठा है। सो अवॉइड जैम एंड ब्रेड। फिर आता है हम नॉर्मली खाना खाने के बाद तुरंत हम पानी पीते हैं। सो हमको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमने फ्रूट जो खाया वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि ये हमारा सेलेवरी ग्लैंड से जाके एसोफेगस में जाके पेट में जाता है। सो वो फूड डाइजेस्ट होने को टाइम उतना लगता है, ठीक है। फिर हमारा HCl जो काम करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारा काम करता है डाइजेशन के लिए, सो वो इसलिए तो तुरंत हमें पानी नहीं पीना है। कम से कम एक 25-30 मिनट्स के बाद पानी पीना है, क्योंकि हमारा वाटर वापस से वो एसिडिक में जाके मिक्स हो जाता है। सो हमको खाना खाने के कुछ देर बाद पानी पीना है। सो ये हमारा 9th पॉइंट है, फूड और कॉफ़ी। तो मोस्ट ऑफ लोग जो ऐसे करते हैं फूड के साथ कॉफ़ी पीते हैं। सो हमारे कॉफ़ी का काम अलग है, इसमें कैफ़ीन है, कैफ़ीनाइज़र है, ठीक है। सो हमको कैफ़ीन अलग रखना है, और जो फ्रूट खा रहे वो अलग रखना है। फ्रूट्स में आ गया कॉम्प्लेक्स कार्ब हो गया, सिंपल कार्ब्स हो गया, शुगर आ गया। सो अगर आपको दोनों खाना है तो ठीक है, तो एक काम कीजिए, पहला आप मतलब फ्रूट खा लीजिए, उसके कुछ देर बाद कॉफ़ी पीजिए, तो इट्स बेटर। सो सबसे लास्ट पॉइंट हमारा 10th वाला पॉइंट जो मैंने बोला था, हम जो डेली का दूध, चाय और दूध। सो चाय हमारा अलग है, दूध हमारा अलग है। ये चाय, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये सबसे ख़राब है, क्योंकि हमारा दूध जो हमारा प्रोटीन वाला रहता है, और वो जो दूध जैसे हमारा फर्मेंट होता है, जैसा ख़राब होता है, वैसे ही चाय में दूध मिक्स होने के बाद ही हमारे डाइजेशन को जाके वो थोड़ा स्पॉइल करता है, स्लो करता है। सो आपको ये प्रोटीन आपको, अगर यू हैव सीन मोस्ट ऑफ पीपल हैव ट्राइड ग्रीन टी, ब्लैक टी, चाय पीजिए, ब्लैक टी पीजिए, तो ये आपको डाइजेशन में बेस्ट रहेगा। जो मैंने बोला है आप ये सब ट्राई कीजिए। मे बी ये माइनर है, बट ये एज़ पर एज जाके ये आपको रिज़ल्ट, ये आपको केयर है। तो आप ये सब ट्राई कीजिए, आप देख लीजिए कैसा इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। If anyone want to make customized diet plan for any age person, any fat loss in weight gain etc, कोई भी बनाना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आई कैन मेक देम। थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू।